देर के लिए अपने मन को खुदा के कलाम की ओर लगाएंगे और उन बातों को जो हमने बहुत पहले सुनी है आज खुदा के कलाम से देखेंगे, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा कि हम सिर्फ चंगाइयों के लिए या शारीरिक आशीषों के पीछे भागे। अब वो समय है, बल्कि आखिरी पहर है, आखिरी घंटा है, आखिरी समय है जब वो आने वाला है। हालेलुया। जब राजाओं का राजा, बेटो इसको अपने पास रख लीजिए, कि वो बहुत शीघ्र आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है, ले जाने वाला है। हालेलुया। और ये वादा किसी ने नहीं किया, लेकिन राजाओं के राजा खुदावंद यीशु मसीह ने किया। और उसने इस बात को कहा, जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। और वो हमसे प्यार करने वाला परमेश्वर है। आप गौर करिए, ऊपर थंबनेल पे आपको कुछ दिख रहा होगा। दिख रहा कि नहीं दिख रहा? दिख रहा ना? कुछ समझ में आ रहा क्या है वहां पर? क्या दिख रहा हमें? पढ़ के बताइए। हाँ, दुल्हन का उठाया जाना, और दूसरा क्या है? प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन। ये बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। मैं बहुत दिन से स्टडी कर रहा था और प्रभु के दासों के द्वारा, उन नबियों के द्वारा, अपोस्टल्स के द्वारा, जिन्हें खुदा ने अपने मर्म से, अपने भेदों से भरा है, बातें कर रहा था, स्टडी कर रहा था, ताकि हम और कलीसिया जानने पाए। क्योंकि आने वाले दिनों में जब हमारे बीच में 6 और 7 तारीख को मीटिंग होगी, हम कुछ पैम्पलेट भी छपवाने जा रहे हैं और काफ़ी खर्चा है हमारा, लेकिन मैं विश्वास करता हूं अगर हमारा प्रभु हमारे साथ होगा तो हम उन सारी चीज़ों को समय से अंजाम देने पाएंगे। हालेलुया। और हमें हर रोज़ प्रार्थना करना है। जैसे हम लोग रोज़ खाना खाते हैं, रोज़ नाश्ता करते हैं, लंच करते हैं, पानी पीते हैं, वैसे ही हमारे स्मरण में ये 2 दिन की मीटिंग्स के लिए भी होना चाहिए। ठीक है ना? अभी आप यहाँ पर काफ़ी जगह देख रहे हैं, लेकिन 2 दिन में, जब 2 दिन आराधना होगी तो हो सकता है आपको जगह भी ना मिले, आपको आगे आना पड़े या नीचे बैठना पड़े या किसी काम में हाथ लगाना पड़े। ठीक है ना? क्योंकि परमेश्वर ने वो राजों को हमारी कलीसिया पर, हमारे सेवकों पर प्रकट किया है, जो अभी बहुत से डिनोमिनेशन, बहुत सी संस्थाओं और बहुत से लोगों पर प्रकट नहीं हुआ, उनकी आंखें बंद हैं। परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा, अपनी दया के द्वारा, अपने फजल के द्वारा उसने हमें चुना है। और चाहे आप स्त्री हो या पुरुष हो, जवान हो या बच्चे हो, आप कहीं भी रहें, आप 6 और 7 जून के लिए हमेशा प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु के दास हमारे बीच में होंगे। और जब मैं सेवकों से बात करता हूं, मिलता हूं, उनसे रूबरू होता हूं, जब मैं उनसे प्रकाशित वाक्य की बात करता हूं, तो यहाँ पर किसी को प्रकाशित वाक्य की किताब समझ में ही नहीं आती। बड़े बड़े लोगों को नहीं आती, जो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं उन्हें भी नहीं आती, लेकिन प्रभु ने इन अंतिम दिनों में हम सब पर यह प्रकट किया है। हालेलुया। 2 चीजें हैं यहाँ पर। एक है दुल्हन का, क्या लिखा हुआ है? दुल्हन का उठाया जाना। उठाया जाना। इंग्लिश में क्या लिखा है? द रैप्चर ऑफ द ब्राइड। ऑफ द ब्राइड। इंग्लिश भी बोला कीजिए, ठीक है ना? कई बार लोग कहते हैं कि चर्च वाले इंग्लिश बोलते हैं इसलिए हम नहीं जाते, लेकिन आप इंग्लिश भी सीख जाओगे। हालेलुया। द रैप्चर ऑफ द ब्राइड, ये एक चीज है। और दूसरा है प्रभु यीशु का दूसरा आगमन, सेकंड कमिंग ऑफ द जीसस क्राइस्ट, या लॉर्ड, या प्रभु। ठीक है ना? ये 2 अलग अलग चीज है। याद रखिए, प्रभु के आने का समय अलग है और दुनिया के अंत का समय अलग है। ठीक है ना? जब हम इसे जानने पाएंगे, सीखने पाएंगे, तब हम सही तरीके से चलने पाएंगे। जैसे एक बच्चा जब चलना शुरू करता है, उसके माँ बाप उसकी उंगली पकड़कर उसे ना चलाए तो वो जीवन भर घिसटता हुआ चलेगा, घुटने के बल चलेगा। लेकिन जब वो बड़ा होता है तो उसकी उंगली पकड़कर, पलंग पकड़ाकर, कुर्सी पकड़ाकर, दीवार पकड़ाकर उसे क्या करते हैं? चलाना सिखाते हैं। वैसे ही काफी समय आपको प्रभु के घर में हो गया, लेकिन अभी बहुत सारे लोगों को, जिसमें मैं भी शामिल हूं, कई बार खुदा के कलाम का रहस्य नहीं मालूम होता है। और हमें यह सीखना है, हमें यह जानना है, हमें यह पहचानना है। दुल्हन का उठाया जाना और मसीह का दूसरा आगमन।
पूरी दुनिया में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हजारों लोग बपतिस्मा ले रहे हैं। आपको मालूम है, हमारे भवन में अभी हम 3 लोगों का हुआ है, लेकिन आपको जानकर ताज्जुब लगेगा, इस दुनिया में सबसे ज्यादा एंड टाइम मैसेज के लोग हैं। जब मैं स्टडी कर रहा था तो वो सब कुछ छोड़कर, जैसा उनके दासों ने प्रभु के वचन से बताया, उन्होंने बपतिस्मा लेना शुरू किया है। कहीं ऐसा ना हो कि हम इंतजार करते करते पीछे ही छूट जाएं, क्योंकि वो आने वाला है, शीघ्र आने वाला है। कुछ राजों को मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जब आप सत्य वचन सुनेंगे तो इस सत्य वचन को दुनिया की कोई ताकत कभी भी नहीं हरा सकती। ठीक है ना, कभी भी नहीं हरा सकती। दूसरी बात, प्रभु का ये पैगाम इस वचन के द्वारा उसकी दुल्हन तक पहुंच जाए, दूर दूर के देशों तक जो अभी तैयार नहीं है, उनके कानों तक ये वचन पहुंच जाए कि उन्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है, उन्हें प्रभु भोज में संध्या के समय शामिल होना है, फीट वॉशिंग में उन्हें शामिल होना है और प्रभु का इंतजार करना है। हालेलुया। अभी इनकम्प्लीट है, क्योंकि हमें जो परोसा गया वो हमारे उन लोगों ने परोसा जो संस्था को चलाते थे। किसी ना किसी डिनोमिनेशन से वो संबंधित थे, किसी ना किसी विधि को वो मानते थे, लेकिन वो बाइबल की बातों को अनदेखा करते थे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इस वचन की ओर चलेंगे, अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे और हम में से हर एक जन यही दुआ करेगा और कहेगा कि प्रभु आज मुझसे बातें कर, इस राज को राज ना रहने दे, लेकिन मुझ पर प्रकट कर। आप प्रार्थना कीजिए, सिर्फ 1 मिनट का समय मैं आपको देता हूं, अपनी आंखों को बंद कीजिए और सिर्फ अपने लिए प्रार्थना कीजिए और कहिए, प्रभु मुझसे आज वचन के द्वारा बातें कर। खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि हम आपके घर में हैं। अपनी दुल्हन को तैयार कर जिसे लेने तू आ रहा है। हम झांसी में हैं, हम उत्तर प्रदेश में हैं, हम छोकनबाग में क्रिश्चियन हॉस्पिटल कैंपस में इस प्रार्थना भवन में हैं। हम तेरी दुल्हन बनने के लिए, तेरे चुने हुए लोग होने के लिए तैयार हैं। प्रभु हमसे बातें कर, तेरा वचन हमारे जीवनों से, किसी के जीवन से भी शैतान कभी ना चुराने पाए। ऐ प्रभु, हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। कितने लोगों ने ये शब्द सुना है, रैप्चर? हाँ, मुझे बताइए आप लोग की, मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं, हम लोग एक दूसरे से सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, ताकि हम लोग सत्यता तक पहुंचे और कोई भी बाहरी शख्स हमें कभी भी ना गिराने पाए, हम बोलने पाए। प्रभु के वचन में लिखा है और प्रभु के वचन की आज्ञा मानना हमारे लिए सबसे पहला है। हम मनुष्यों को खुश नहीं कर सकते, हम प्रभु की आज्ञा मानकर उसे खुश करेंगे। हालेलुया हालेलुया। मनुष्य कितने दिन हमारे साथ है? 60 70 80 साल, लेकिन वो तो हमेशा रहेगा। सो हम प्रभु के वचन को मानेंगे। रैप्चर अर्थात उमंग या उठाना जाना, उठाए जाना या स्वर्गारोहण, ठीक है ना। इसके विषय में प्रभु के वचन में थुसलुनिकियों में भी लिखा हुआ है और पतरस की किताब में भी लिखा है और रेवलेशन और प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है। हमें यह बेहतर मालूम होना चाहिए। हमें इस विषय में बहुत सारे लोग आज कंफ्यूज हैं, कलीसियाएं कंफ्यूज है, उन्हें नहीं मालूम कि यीशु मसीह कितनी बार आएगा, नहीं मालूम है। वो सेकंड कमिंग बोलते हैं, लेकिन उन्हें सेकंड कमिंग के विषय में नहीं मालूम है। बहुत से लोग जो पेंतीकॉस्टल है वो कहते हैं कलीसिया उठाई जाएगी, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कलीसिया और चुने हुए लोगों में फर्क है। क्या है?
फर्क है। कलीसिया अर्थात, गौर कीजिएगा, अगर नोट कर सकते तो करें, कलीसिया अर्थात बुलाए हुए लोग। कलीसिया अर्थात बुलाए हुए। हाँ, प्रेम नारायण भैया जरा जोर से बोलिए, बहुत अच्छा गाते हैं आप, सबसे हाई टोन गाते हैं गाना, आपकी आवाज मुझे सुनना है, ठीक है ना। कलीसिया अर्थात बुलाए हुए लोग, जिसमें सब आ सकते हैं, दारू पीने वाला भी, बदमाश भी, मूर्ति पूजने वाला भी, एक धर्मी भी, सब लोग, बुलाए हुए लोग कलीसिया में आते हैं। लेकिन दुल्हन कौन होगी? उसी कलीसिया में से चुने हुए लोग। प्रेज द लॉर्ड, समझ रहे ना, चुने हुए लोग। सो जब आप कलीसिया में आ रहे हैं, ये बात आपको जानना है कि आप यहां तक तो आ सकते हैं, लेकिन वहां जाने के लिए आपको चुना जाएगा। जब किसी की शादी होती है, विवाह होता है, तो उसके पास बहुत सारे, लड़की होगी तो लड़कों की फोटो आती है, उनका रिज्यूम आता है, और अगर वो लड़का होगा तो बहुत सी लड़कियों की फोटो आएगी। मुझे बताइए, क्या लड़की सबसे शादी कर लेती? नहीं। या लड़का सबसे शादी कर लेता? नहीं। उनमें से एक को वो अपने लिए चुन लेता है। वैसे ही जो कलीसिया है वो बुलाए हुए लोग हैं। कौन से लोग हैं? बुलाए हुए लोग हैं। लेकिन दुल्हन कौन है? चुनी हुई। हालेलुया। कैसे समझ में आएगा कि ये चुने हुए लोग हैं, और कैसे समझ में आएगा ये बुलाए हुए लोग हैं? बुलाए हुए लोग हर प्रकार की बातें करेंगे, अपनी ताकत की, अपने धन की, अपनी सुंदरता की, अपनी आंखों की, अपने डील डॉल की, अपनी संपत्ति की, और अपनी बातें करेंगे जो बुलाए हुए हैं। लेकिन उन्हीं में से जिन्हें खुदा चुन लेगा, तो वो अपनी हर बात में कहेगा कि मेरे लिए सब कुछ मेरा प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। उसका अपना मैं, उसकी अपनी सारी बातें खत्म हो जाती है, और वचन की बातें उसके अंदर आने लगती। समझ रहे ना? उसका मुंह बंद हो जाता है, और उसकी तरफ से प्रभु बोलने लगता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये चुने हुए लोगों की पहचानी है। सो यहां पर जैसा हम देख रहे हैं, दुल्हन का उठाया जाना, अगर आप पढ़ सकते हैं मेरे लिए खुदा के कलाम में से, तो आपको मालूम होना चाहिए प्रभु यीशु मसीह कितनी बार आएगा? कितनी बार आएगा? 3 बार आएगा। कितनी बार? 3 बार आएगा। और हमें मालूम होना चाहिए कि वो 3 बार कब कब आएगा, और कैसे आएगा, और कहां आएगा। ठीक है ना? चलिए मैं आपके सामने रखता हूं। बेटा पहली वाली पिक्चर लगाइए, देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट नंबर, 1 नंबर होगा, इस 2 नंबर है। गौर से देखिएगा। मैं सोचता हूं इस पिक्चर से आप समझ में आपको आने लगेगा। आप स्टार्टिंग से क्लिक करते जाइए, आपको मालूम होता जाएगा 1 2 3 4। ठीक है ना जी? सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह कहां पर आए थे? हाँ, ये देखिए, आप देख रहे हैं ना ऊपर। सबसे पहले प्रभु चरनी में आए थे, और उसने कलवरी क्रूस पर अपनी जान दी थी। क्या बनकर आए थे? मनुष्य का पुत्र। क्या बनकर आए थे? सन ऑफ मैन। बाइबल में लिखा ना, मनुष्य का पुत्र। मेरे भी बातों का जवाब दीजिए, ऊपर भी देखते चाहिए ना। कलवरी पर आए थे, क्रूस पर आए थे, अपनी दुल्हन के लिए, अपने चुने हुए लोगों के लिए अपनी जान देने। किसके लिए? हाँ, आंख उधर, कान मुझे दे दीजिए अपने। प्रेज द लॉर्ड, ध्यान से। अपनी दुल्हन के लिए अपने प्राण को देने आए थे। बाइबल में लिखा हुआ है कि उसने अपना लहू बहाया, अपना मुंह ना खोला, वो तीसरे दिन जी उठा। सेकेंड बार क्या लिखा है? सन ऑफ गॉड। क्या लिखा है? सन ऑफ गॉड, या परमेश्वर का पुत्र बनकर आएंगे। ठीक है ना? जो पहली बार आए तो जैसा भविष्यवक्ताओं ने कहा था, प्रॉफिट्स ने कहा था, एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, आने से पहले उसके लिए कह दिया था। तो वो एक प्रॉफिटिक परमेश्वर का पुत्र खुदावंद यीशु के रूप में मनुष्य का पुत्र बन के आया। लेकिन जब वो दूसरी बार आएगा तो क्या लिखा है? सन ऑफ गॉड। क्या बनकर आएगा? सन ऑफ गॉड, या परमेश्वर का पुत्र।
और तीसरी बार क्या लिखा हुआ है, Son of पढ़िए David. ऊपर, सन ऑफ David. डेविड, दाऊद का पुत्र। आपने वचन में पढ़ा होगा कई बार, जब वो गया तो लोगों ने, दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों ने चिल्लाया और कहने लगे, हे दाऊद की संतान, तू हमें अभी से नाश करने क्यों आ गया। ठीक है ना, ये टाइटल है उसके, लेकिन उसके पीछे कौन है, खुदावंद यीशु मसीह। याद रखिए, सन ऑफ मैन, सन ऑफ गॉड, सन ऑफ डेविड, ये टाइटल है, लेकिन उसके पीछे कौन है, खुदावंद यीशु मसीह। वो एक ही है, लेकिन उसके तीन तरीके से 3 बार आने के विषय में, एक बार वो आ चुका है, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और जाने से पहले उसके लिए कहा गया, और उसने भी ये कहा, जैसे तुम मुझे जाते हुए देखते हो वैसे ही आते हुए भी देखोगे। फरिश्तों ने भी कहा, उसने भी कहा, इस स्थान को मत छोड़ना, वो आने वाला है, वो बहुत शीघ्र आने वाला है। ठीक है ना, सबसे पहले मनुष्य का पुत्र, दूसरा परमेश्वर का पुत्र, और तीसरा दाऊद का पुत्र। ठीक है ना, ये उसके टाइटल्स हैं। आइए हम सेकंड वाली लगाइए, एक और आगे बढ़ा दी, लास्ट वाली लगाइए। मेरे संग निकाले प्रभु के वचन से, हाँ ये ठीक है। कोई पढ़े मेरे लिए पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4था अध्याय। कोई भी जवान पढ़े, बुजुर्ग पढ़े, जिसे मिल जाता है। पहला थिस्सलुनीकियों 4था अध्याय 16वां और 17वां पद। देखिए यहां भी लिखा हुआ है, अगर आपकी आंखें तेज हैं तो आप ऊपर देख के भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। बहुत गौर से सुनिएगा, इस चीज को आपको समझना जरूरी है और आपको पहचानना बहुत जरूरी है। जी बेटा पढ़िएगा। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान का दूत शब्द सुनाई और देगा, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूकी और जाएगी, परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। वो पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। तो सेकंड टाइम जब वो आएगा, ये सेकंड टाइम नहीं है, ये जो उसकी सेकंड कमिंग है, ये सीक्रेट है। क्या है? सीक्रेट। सीक्रेट का मतलब समझते हैं? गुप्त। अभी आपने एक खबर सुनी होगी, आप लोग न्यूज सुनते हैं, सोशल मीडिया पे भी रहते हैं। आपने सुना होगा कि अभी कुछ समय लड़कियां गायब हो रही थी, लड़के गायब हो रहे थे। दिल्ली में हजारों हजार, अपने झांसी शहर में भी किसी को भी पकड़ के मार दे रहे थे, बच्चा चोरी हो रहे थे। ये शैतान की एक बहुत बड़ी चाल है, और लोग किसी किसी को पकड़ ले रहे थे, किसी किसी का अभी तक पता नहीं चला। ठीक है ना, ऐसे करके जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, ये दुनिया के लिए नहीं आएगा। जब वो आएगा, जहां पर लिखा है क्या बनकर आएगा, परमेश्वर का पुत्र बनकर आएगा, तो वो कहां आएगा? फिर से पढ़िएगा बेटा ध्यान से, 17वां पद पढ़िए। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। कहां पर आएगा? ये बादलों पर आएगा। कहां पर आएगा? बादलों पर। सभी बोलिए, जमीन पर नहीं आएगा। कहां पर आएगा? बादलों पर आएगा, क्योंकि उसकी तुरही फूकी जाएगी। क्या लिखा है? 16वां पद पढ़िए। प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उतरने का मतलब जमीन पर उतरना नहीं है, उतरने का मतलब बादलों पर, जमीन पर। और ये और किसी के लिए नहीं है, किसी को नहीं मालूम चलेगा। ये जो कमिंग है बहुत सीक्रेट कमिंग है। ये दुल्हन के लिए है, जिसके लिए उसने अपनी जान क्रूस पर दी, जिसको उसने अपना लहू देकर मोल ले लिया। वो लोग जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। याद रखे, बादलों पर आएगा। आगे पढ़िए। उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। और इस रीति से हम प्रभु के साथ। ये चुने हुए लोगों के लिए वो आएगा। समझ रहे ना? किसके लिए आएगा? चुने हुए लोग कौन से हैं? जो कलीसिया से चुने गए, जो कलीसिया में से चुने गए, अर्थात जिन्होंने प्रभु के वचन को अपने जीवन में पहला स्थान दिया। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन में भी बहुत से स्थान होंगे। आप कहो मैं किसी की नहीं सुनता, ना सुनती, मैं तो अपनी मम्मी की सुनता हूं, अपने पापा की, अपने हस्बैंड की।
हाँ, बहुत लोग होंगे आपके, लेकिन अगर आपके जीवन में खुदाबंद यीशु मसीह पहला है तो आप प्रभु के वचन की सुनोगे। और हालेलुया। प्रभु के वचन में एक दुल्हन की तैयारी के विषय में लिखा हुआ है। ये वो वाली शादी नहीं है जैसा दुनिया में शादी होती है, ये आत्मिक शादी है। हालेलुया। ये आत्मिक विवाह है जो हमें लेने के लिए वो आ रहा है, और ये एक सीक्रेट आना है। और आपने पढ़ा होगा परमेश्वर के वचन में कि दो लोग खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और एक छोड़ दी जाएगी। ये खबर न्यूज़ चैनल पर चलेगी कि देखो वहां से पता नहीं लोग कहां चले गए, और ये खबर बन के ही रह जाएगी, लेकिन उसकी दुल्हन उसके साथ उठा ली जाएगी। दुल्हन की तैयारी के विषय में मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। जब दूल्हा आया तो लिखा हुआ है वो सभी 10 की 10 सो गई, ऊँघने लगी, लेकिन वचन में लिखा हुआ है जो तैयार थी वो विवाह के घर में उसके साथ चली गई। तैयारी के विषय में हमने बताया है, और एक बार और बताएंगे, बार बार आपको बताएंगे। अगर आपका जीवन उसके वचन के अनुसार तैयार हो जाएगा तभी आप चुने हुए होंगे, अन्यथा आप सिर्फ एक बुलाए हुए लोग होंगे। और बुलाए हुए लोगों के लिए सिर्फ कलीसिया तक स्थान है, ऊपर उठाया जाना नहीं है। ऊपर कौन उठाए जाएंगे? जो चुने हुए हैं, ठीक है ना। बादलों पर उठाए जाएंगे। और मैं चाहता हूं आप इसके लिए बेटा और पढ़े परमेश्वर के वचन से, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस आगमन को सिर्फ प्रभु के चुने हुए लोग देखेंगे और वही उठाए जाएंगे। सारी दुनिया इस आगमन को नहीं देखेगी, याद रखिए। दुनिया के लिए ये अनविजुअल, अनदेखी चीज होगी, लेकिन वही उठाए जाएंगे जो परमेश्वर के वचन के अनुसार होंगे। धरती पर वो बाद में आता है, उसके विषय में हम आपको बताएंगे। पर बेटा अगली पिक्चर लगाइए, देखिए। हाँ, निकाले मेरे संग इस आयत को, 2 कुरिन्थियों उसका 1 कुरिन्थियों, हाँ 1 कुरिन्थियों 15वां अध्याय, और उसका कौन सा पद है? ऊपर देखिए लिखा हुआ है 51 और 52, पढ़िएगा। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे, हाँ, परंतु सब बदल जाएंगे। सुन रहे हैं ना? मृतक लोगों के लिए क्या लिखा हुआ? उनकी कब्रें खुल जाएंगी और वो हवा में प्रभु से मिलेंगे। जो प्रभु में सोए, पापी नहीं उठेंगे अभी, वो कब्रों में ही रहेंगे, समझ गए ना आप। लेकिन जो चुने हुए हैं और उनकी मृत्यु हो गई है, वो पहले प्रभु से मिलेंगे, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है यहां पर? फर्स्ट और सेकंड में। और हम फर्स्ट वो हैं जो कब्रों से निकलेंगे, जी उठेंगे, और सेकंड कौन है? जो मैं और आप है, वो हवा में। पढ़िएगा बेटा, पढ़िए इस आयत को पूरा। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। हाँ। और ए क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही ये क्षण भर में पलक मारते हो। अगर कोई पलक ऐसे झपकाता किसी को पता चलता? एकदम से होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये भेद की बात है, ये सब पर प्रकट नहीं है। आज कलीसियाओं में अंधविश्वास का, पाखंड का प्रचार हो रहा है। एक दारू पीने वाला, गाली देने वाला, कल शाम को मैं अपने आंगन में झाड़ू लगा रहा था और जोर से एक मां बेटे के लड़ने की आवाज आ रही थी। 3 दिन पहले उनके घर में वहां के पादरी साहब ने मीटिंग ली थी, और ऐसे लड़ रहे थे, ऐसे लड़ रहे थे जैसे जानी दुश्मन। बहुत गंदी गंदी गालियां देके। मैं, चूंकि मेरा घर वही पास उसके था, आवाजें आ रही थी, मैं अपना गेट खोलकर बाहर निकला और मुझे देखकर वो चुप हो गए। मैंने कहा खुदा तेरा धन्यवाद हो, इतना भय तो है। समझ रहे ना आप? लोग नहीं बता रहे। और मैंने वहां पर पादरी साहब के मुंह से सुना है, उनका बाप दारू बेचा करता था और कहते हैं इनका स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास हुआ क्या? नरकवास। क्योंकि हम परमेश्वर के वचन से अलग हटकर नहीं कहते। लेकिन जो प्रभु में सोए हैं वो पहले जी उठेंगे, और जो हम जीवित हैं वो हवा में प्रभु से मिलेंगे। सेकंड नंबर लगाइए बेटा, सेकंड नंबर देखिए, सेकंड पिक्चर। हाँ, और आगे बढ़ाइए।
चलिए हवा वाला। मैं आपको थोड़ा सा बताना मांगता हूं चुने हुए लोग कौन से हैं और बुलाए हुए कौन से हैं। आपको मालूम है जब इस्राएली मिस्र की गुलामी में से निकले तो कितने लोग थे वो? प्रभु ने उनसे वादा किया था मूसा के द्वारा कि मैं तुम्हें एक ऐसे देश में ले जाऊंगा जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनान देश में। ठीक है ना? कनान देश में मैं तुमको ले जाऊंगा और वो तुम्हारा देश होगा, तुम्हारी जमीन होगी। लेकिन इन्होंने गड़बड़ करी, प्रभु की आज्ञा नहीं मानी, तो वो भटक गए। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए जब वो मिस्र से निकले कितने लोग थे? 20 लाख। 20 लाख लगभग। कितने थे? 20 लाख। 20 लाख। लेकिन उस प्रॉमिस लैंड में, उस जगह पर कितने लोग पहुंचे? 2 लोग। सिर्फ 2 लोग। कितने लोग? 2 लोग। 2 लोग। बुलाए तो बहुत से, लेकिन चुने कितने गए? 2 लोग। और उन 2 का नाम है यहोशू और कालेब। समझ रहे ना? अब देखिए कितना टफ सिलेक्शन है, कितना मुश्किल से उसमें से निकलना है, आपको कितना बदलना पड़ेगा। आप क्या सोचते हो कि आप पाप लेकर स्वर्ग जा सकते हो? कभी नहीं। ये चुने हुए लोग हैं। आप मेरे संग पढ़िएगा प्रभु के वचन से, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। प्रेरितों के काम 7वां अध्याय और उसका 38 से पद से 38-39 पद पढ़िए। देखिए यहां पर भी जंगल में उन्हें कलीसिया कहा गया। पढ़िएगा बेटा 7 का 38। 7वां अध्याय उसका 38वां। यह वही है हाँ, जिसने जंगल में कलीसिया के बीच उस स्वर्गदूत के साथ सीने पहाड़ पर उससे बातें की हाँ, और हमारे बापदादों के साथ था। हम्म, उसी को जीवित वचन मिले कि हम तक पहुंचाए। हाँ, आगे। परंतु हमारे दादों ने उसकी मानना ना चाहा, वरन उसे हटाकर अपने मन मिस्र की ओर फेरे। ठीक है ना? ये भी एक कलीसिया है, जंगल में से, मिस्र में से निकाले थे। कितने लोग निकाले थे? 20 लाख। 20 लाख निकाले थे, लेकिन चुने कितने गए? 2 लोग। तो कलीसिया में बहुत लोग आएंगे। आप जाइए चर्चों में देखिए, जिस दिन फास्टिंग प्रेयर मीटिंग रखेंगे उस दिन 1 या 2 लोग आएंगे। लेकिन जिस दिन खाने की मीटिंग रखेंगे जगह नहीं रहेगी। जगह नहीं रहेगी। पप्पू तू भी चल, कलिया तू भी चल, चर्च में खाना है तू भी चल, सब आ जाएंगे। बुलाए हुए बहुत से हैं, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। और जो चुने हुए हैं उन्हीं को लेने प्रभु यहां पर आ रहा है। कहां पर आएगा? बादलों पर आएगा। कहां पर आएगा? बादलों पर आएगा, और वो उठा लिए जाएंगे। ठीक है ना? सेकंड पिक्चर में अभी आप देख रहे थे, जब वो बादलों पर आएगा तो उसकी दुल्हन उठा ली जाएगी। सब नहीं उठाए जाएंगे, सिर्फ वही जिन्होंने प्रभु के वचन को माना है। मुझसे एक जन कहने लगा, भैया मैंने तो छिड़काव का भी बपतिस्मा लिया है, कैथलिक का भी लिया है, और वो तेल पानी का भी लिया है, सीएनआई का भी लिया है, कौन सा सही है? तब मैंने उन्हें बताया कौन सा बैप्टिज्म सही है, जो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है। हमने कहा तैयारी आपको इसी जमीन पर करना है। जैसे आपको फॉरेन जाना है, विदेश जाना है, तो अगर आपकी आइडेंटिटी या आपका पासपोर्ट सही नहीं होगा तो आप फॉरेन नहीं जा पाओगे, विदेश नहीं जा पाओगे। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि आपको अपना पासपोर्ट, आपको अपना जीवन कैसे तैयार करना है। हर उन चीजों को अपने जीवन से हटाना है, सिर से लेकर पांव तक एक एक चीजों को देखना है। अपने वस्त्र को देखना है, अपने बालों को देखना, अपने नजरिए को देखना है। मैं बोल रहा ना, एक ही से शादी होती है। पौलुस ने लिखा है, मैंने तुम्हारी बात मसीह से लगाई है। हालेलुया, हालेलुया। वो हमें लेने आ रहा है। वो ऐसे लोगों को लेने नहीं आ रहा है जो अभी मनुष्य को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, जो अपने रंग रूप, अपने डील डॉल को दिखाते हैं, मैं सुंदर लग रही हूं या सुंदर लग रहा हूं कि नहीं। आप प्रभु को सुंदर लगने चाहिए, दुनिया को लगो ना लगो कोई बात नहीं। जिस दिन आप प्रभु को अच्छे लगने लगोगे, मैं आपको बताऊंगा आप एक प्रबल, एक आप सच्चे विश्वासी और उसके स्वरूप में ढलने वाले लोग होंगे। हालेलुया, हालेलुया। और यही प्रभु चाहता है। देख रहे ना, जब वो आएगा तो उसकी दुल्हन उठा ली जाएगी, उसके चुने हुए लोग उठा लिए जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये बात सबके लिए नहीं है, ये बात सिर्फ चुने हुए लोगों के लिए है।
आप अपने काम के लिए यहाँ पर आ रहे हो, अच्छी बात है, वो आपका काम करेगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने आप को तैयार भी करना है। और अगर आप तैयार नहीं हुए तो मैं आपको बताऊं, दुनिया की कोई ताकत आपको नरक में जाने से नहीं बचा सकती, क्योंकि वचन में लिखा है, जो सेवक अपने मालिक की मर्जी जानता था और तैयार ना रहा, वो बहुत मार खाएगा। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय में लिखा है, ये आगमन सिर्फ चुने हुए लोगों के लिए होगा। किसके लिए होगा? चुने हुए लोगों के लिए, दुनिया के लिए नहीं है, सिर्फ उसके भवन के चुने हुए लोगों के लिए, जो कलीसिया में आते हैं और परमेश्वर के वचन को सुनकर जिन्होंने अपने आप को तैयार कर लिया है और प्रतिदिन दी हुई शिक्षा के अनुसार प्रभु का इंतजार करते हैं, प्रभु की मेज में शरीक होते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है, अपने अपने अपराधों को मानकर दीन और नम्र हुए हैं, फीट वॉशिंग पैर धुलाई में शामिल होते हैं और कहते हैं, प्रभु मैं कुछ भी नहीं, सिर्फ आप ही मेरे जीवन के लिए, उन्हें लेने के लिए आ रहा है। जिनका मैं, जिनका घमंड, जिनका आपा खत्म हो जाता है और जो रोज परमेश्वर की आज्ञा को अपने जीवन में पहला स्थान देते हैं, शरीर से भी, प्राण से भी और आत्मा से भी। याद रखें, शरीर से भी, प्राण से भी और आत्मा से भी। सिर्फ ऐसा नहीं होना है कि हम कामों से तो अच्छे हैं लेकिन हम विचारों से गंदे हैं। हमें ऐसा नहीं होना है कि हम विचारों से तो अच्छे हैं लेकिन मन में कड़वाहट लेकर जी रहे हैं। कुछ चीज समझ में ना आए, कोई बात नहीं, यहां से सुनो, यहां से निकाल दो, आप प्रभु के हाथ में सौंप दो। प्रभु मुझे ये मनुष्य समझ में नहीं आ रहा, ये स्त्री समझ में नहीं आ रही, ये भाई समझ में नहीं आ रहा, पीछे आ जाओ, प्रार्थना करो, प्रभु आपको आगे बढ़ाएगा। जरूरी नहीं है कि आप उस पर मन लगाओ, उसे प्रार्थना में प्रभु के हाथों में सौंपो। किसी एक के कारण आपका उठाया जाना रुकना नहीं चाहिए। कोई एक कमी आपको इस दुनिया में रहने ना दे। आज वक्त है, क्योंकि आखिरी पहर चल रहा है, वो आने वाला है, बहुत नजदीक है और हमें तैयार होना है। और ये 2 दिन की जो आराधनाएं हो रही हैं, उसमें प्रकाशित वाक्य के उस राजों को खोला जाएगा जो दुनिया में प्रकट नहीं है, किसी कलीसिया पर प्रकट नहीं है। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मेरे भाई ने यहां पर खड़े होकर गवाही दी, आदर्श ने बताया अपने घर वाले लोगों के लिए, अपने मिलने वालों के लोगों के लिए बताया, देखो कौन है सच्चा, क्योंकि दिख रहा है यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। लोगों की आंखें रह गई, फटी रह गई, समझ नहीं पा रहे हैं। वो ऐसा ही समझते थे कि ये कोई बाबा आबा होगा, नहीं, वो हकीकत में प्रभु है। अभी मैं तीसरी कमिंग के विषय में बता रहा हूं। एक बार वो क्रूस पर आया, दूसरी बार वो बादलों पर आने वाला है और अपनी दुल्हन को ले जाने वाला है। लेकिन तीसरी चीज मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। निकालिएगा मेरे संग प्रभु के वचन में से रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य, उसका 19वां अध्याय 11वें पद से पढ़िएगा। कोई भी भाई बहन पढ़े। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा खड़ा है। गौर से सुनिएगा। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और क्या देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा या सफेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है, उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। और वो धार्मिकता के साथ न्याय और युद्ध करता है, लड़ाई करता है। यहां पर एक भयानक रूप दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? लड़ाई करने वाला। बेटा आगे पढ़िएगा। उसकी आंखें आग की ज्वाला, उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं, और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं। उस पर एक नाम लिखा है, हाँ, जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता, जिसको उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। आगे पढ़िएगा। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं। वो लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने, ये कौन है? फिर भी इसमें से कौन है? बोलिए कलीसिया, कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। वो लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। ये कौन है? फिर भी इसमें से ये किस पे आ रहे हैं? अभी हमने पढ़ा ना, किस पे आ रहा है? सफेद घोड़े पे। सफेद घोड़े पर। और जब उसकी दुल्हन उठा ली जाएगी, चली जाएगी, तब वो इस दुनिया में आएगा। और मालूम वो किसके लिए आएगा?
वो यहूदियों के लिए आएगा। किसके लिए आएगा? यहूदी यहूदियों के लिए। वो लोग जो उसके चुने हुए लोग हैं। और वो मालूम कितने लोग हैं? 1,44,000 लोगों के लिए आएगा। इजराइल। अभी हमारे लिए दरवाजा खुला है। हम यहूदी इस्राएली नहीं हैं, हम अन्य जाति में से प्रभु ने हमें चुना है। लेकिन जब वो तीसरी बार सफेद घोड़े पर आएगा, एक महाप्रलय के संग आएगा। आपने सुना होगा, वचन में पढ़ा होगा, वो भयानक दिन होगा, उसे कौन सह सकता है। उस समय वो अपने पवित्र लोगों के संग जमीन पर आएगा और एक बहुत बड़ी अंतिम लड़ाई होगी, अंतिम युद्ध होगा। जैसा आप समाचार में सुन रहे हैं, जब तुम यरूशलेम को चारों ओर से घिरा हुआ देखो। अभी आप देख रहे हैं इस्राएल की तरफ से अमेरिका खड़ा है, लेकिन आप देखोगे अमेरिका भी उनमें शामिल हो गया है। इस्राएल अकेला बचेगा, चारों ओर से घिरा हुआ होगा। तब वो घोड़े पर सवार होकर आएगा और एक महायुद्ध होगा और परमेश्वर अपने लोगों के लिए लड़ेगा। और इस युद्ध को मालूम क्या कहते हैं? समझते हैं क्या कहते हैं इस युद्ध को? आर्मगेदोन का युद्ध। हाँ बोलिएगा। आर्मगेदोन का युद्ध। आर्मगेदोन का युद्ध कहते हैं, आखिरी युद्ध। जब चारों ओर से सारी जातियां इस्राएल पर आक्रमण करेंगी, तब इस्राएल के लिए, उसके चुने हुए लोगों के लिए खुदावंद यीशु मसीह। आगे पढ़िएगा, इसी आयत को देखिए, अभी आपको समझ में आएगा। इसका 14वां 15वां पद पढ़िए, देखिए। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं। हाँ, जाति जाति को मारने के लिए। किसके लिए? जाति जाति को मारने के लिए। कौन सी जाति को मारने के लिए वो आएगा मालूम है? उन्होंने जब वो आया था तो उसे क्रूस पर चढ़ा दिया, उसके हाथों में कीलें ठोक दी। उस रोमी राज की हुकूमत में उन्होंने परमेश्वर को नहीं पहचाना। वो जाति जाति को मारने के लिए। हाँ, उसके मुंह से एक चौकी तलवार निकलती है। हाँ, वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज करेगा। और आपने पढ़ा होगा, वो न्यायी होगा, वो सामर्थी होगा। ये दुल्हन तो चली जाएगी, हालेलुया हालेलुया। ये 19वें अध्याय में है प्रकाशित वाक्य, चली जाएगी। लेकिन ये लड़ाई संसार के लोगों से होगी। तब 1,44,000, आपको मालूम है वो 1,44,000 कहां मिलेंगे आपको? मैं आपको बताना चाहता हूं। आप इस आयत को निकालिए प्रभु के वचन से, 7 अध्याय। हाँ, प्रकाशित वाक्य उसका 7वां अध्याय। और कोई भाई पढ़े उनके इस 4थी आयत को पढ़े, देखिए। जिन पर मोहर दी गई, जिन पर मोहर दी गई, मैंने उनकी गिनती सुनी। मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इजराइल की संतानों, अर्थात इस्राएल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मोहर दी गई। 1,44,000 पर मोहर कर दी गई है, उनके लिए आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और उस समय मालूम उसके संग कौन आएंगे? वो पवित्र लोग, एलिया और मूसा आएंगे। क्योंकि जब एलिया और मूसा आए थे और उन्हें यीशु मसीह के विषय में बताया था, उन्होंने विश्वास नहीं किया। तब ये एलिया और मूसा आकर कहेंगे कि ये वही है जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ा दिया, जो तुम्हारे बीच में चला फिरा। ये परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह के रूप में आया। और तब उस समय 1,44,000, हर गोत्रों से 12,000। और 12,000 को 12 से गुणा कीजिए, कितने होंगे? 144। 1,44,000 वो सफेद घोड़े पर आएगा। आपके लिए नहीं आएगा, आप तो उठा लिए जाओगे, लेकिन कौन उठा लिए जाएंगे? जो चुने हुए हैं। आपके लिए क्लेश नहीं है, आप ट्रेवल में नहीं जाओगे, चुने हुए नहीं जाएंगे उस पीड़ा में, चुने हुए तो उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। देखिए उसने कहा, मेरे भाई पढ़िए जल्दी से, निकालिए खुदा की इस आयत को, पूरा अध्याय आप घर पे पढ़ लीजिएगा। निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय, उसके पहले पद से पढ़िए। हाँ, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते मैं तुमसे कह देता,
मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, यहां तुम्हें तैयार होना है और मैं वहां पर तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूं। हालेलुया। हालेलुया। किसके लिए? दुल्हन के लिए, तुम्हारे लिए, चुने हुए लोगों के लिए, सेलेक्टेड पर्सन। समझ रहे हैं ना? ये राज सब पर प्रकट नहीं किया, ये खुदा ने हम पर प्रकट किया, उन चुने हुए लोगों के लिए वो आ रहा है। आगे पढ़िएगा भाई। और यदि मैं आकर तुम्हारे लिए जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, क्या लिखा है? तो फिर आकर तो मैं, सभी लोग बोले तो फिर आकर फिर आकर तुम्हें अपने साथ। हालेलुया। हालेलुया। ये सेकेंड कमिंग में है, ये रैप्चर में है, ये अनविजुअल है, ये सीक्रेट है। प्रभु के लोग हवा में मिलेंगे और वो उन्हें लेने के लिए आ रहा। ये जो महाक्लेश होगा, ये जाति पर जाति नाश की जाएगी। लिखा है वो अपनी मुंह की तलवार से उन्हें नाश करेगा। ये भेद गहरा है। जैसे जैसे समय आएगा हम आपको और बताते जाएंगे, क्योंकि अगर हमने ज्यादा बताया तो आगे कपाट और पीछे सपाट सब भूल जाओगे। आप जब मैं ग्रुप में डालता हूं, आपको लिंक भेजता हूं, आप देखा करो, बार बार देखा करो, सुना करो, क्योंकि अभी हमारे पास ये सुविधा है, एक दिन हमारे पास ये सुविधा भी नहीं रहेगी। समझ लीजिए, हमारे लिए मौका है कि जो इक्विपमेंट खुदा ने आपको दी है उसका सही उपयोग कीजिए, और वो अपने लोगों को लेने के लिए आ रहा है। ये अनविजुअल है, दुनिया के लिए सेकंड कमिंग है, लेकिन हमारे लिए दुल्हन का उठाया जाना। लेकिन हमारे लिए सेकंड कमिंग कौन सी है? जब वो सफेद घोड़े पर आएगा, उसकी दुल्हन, उसके लोग स्वर्ग में रहेंगे और यहां पर दुनिया नाश होगी। 1,44,000 लोग बचाए जाएंगे। अगर आप प्रभु के वचन में से पढ़ सकते हैं बेटा, 5वीं पिक लगाइए, 5th पिक देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ। रेवोल्यूशन चैप्टर 1 पढ़िएगा, प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय के 7वें पद को पढ़िए। देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे, ये थर्ड कमिंग की बात है। आप चले जाओगे, खुदा के चुने हुए लोग चले जाएंगे, लेकिन आपको मालूम है यहां पर जब वो सफेद घोड़े पर आएगा सब उसे देखेंगे। क्या लिखा है? हर एक आंख उसे देखेगी। आगे, वरन जिन्होंने उसे बेधा था। किन्होंने बेधा था? यीशु मसीह को किसने क्रूस पर चढ़ाया था? बोलिए, किसने चढ़ाया था? यहूदियों ने चढ़ाया था ना, ठीक है। रोमियों ने चढ़ाया था ना, रोमी राज की हुकूमत में यहूदी लोग रहा करते थे, उन्होंने चढ़ाया था। क्या लिखा है? हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे। आगे, और पृथ्वी के सारे कुल, हाँ, अभी जो आपकी नहीं सुन रहे, आपका तमाशा बना रहे, छाती पीटेंगे। दुल्हन तो चली जाएगी, चुने हुए तो चले जाएंगे। जब वो आएगा, वो भयानक दिन है, बाइबल में लिखा है, उस भयानक दिन को कौन सह सकता है? और आपको मालूम है, मेरी बात गौर से सुनिएगा, अभी दया है, उस समय जब वो आएगा दया खत्म कर दी जाएगी। स्वर्ग में कोई दया नहीं है, स्वर्ग में कोई क्षमा नहीं है। लूसीफर ने पाप किया, गिरा दिया गया, लेकिन अभी दया है। और बाइबल बताती है यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमें हमारे सारे गुनाहों से क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी, यदि हम मान लें। लेकिन अगर वो आ गया, खत्म, दरवाजा बंद। लिखा है वो बाद में आकर दरवाजा खटखटा रही थी कि प्रभु हमें भी ले ले। छाती पीटेंगे, सारे यहूदी मार दिए जाएंगे, 1,44,000 मरेंगे। अभी आप देख रहे हो कितना आक्रमण चल रहा है। थोड़ा सा न्यूज सुना करो। मैं न्यूज का पहरेदार नहीं हूं, लेकिन यह हमारे लिए एक चिन्ह है कि हमारा यीशु आने वाला है। और वचन में लिखा है, खुदा के कलाम से घटनाओं को जोड़ना शुरू करो। वो एक बहुत बड़ी लड़ाई होगी, एक बहुत बड़ा प्रचंड युद्ध होगा, लेकिन
उनके लिए पीड़ादायक होगा जो यहीं पर रहेंगे। परमेश्वर का वचन बताता है दुल्हन उठा ली जाएगी, चली जाएगी। ये सेकंड कमिंग जो होगी ये यहूदियों के लिए और उन लोगों के लिए है जिन्होंने यीशु को ग्रहण नहीं किया। ये दुल्हन के लिए नहीं है, दुल्हन तो उठा ली जाएगी, प्रेज़ द लॉर्ड। पहले ही चुन ली गई। न्याय तो यही हो गया, असली न्याय तो यही हो गया। और इसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। अपने आप को, क्या यीशु जब तू आ रहा है तो क्या हमें ले जाएगा? हम आपको बताएंगे, बार बार बताएंगे आपकी तैयारी के लिए। हजारों लोग बुलावे में रहते हैं, लेकिन उन हजारों लोगों की भीड़ में दुल्हन सबसे अलग नजर आती है। हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही आप इस दुनिया में हो, लेकिन अगर आप खुदा के चुने हुए लोग हो, आप अलग नजर आओगे। आपकी बोली, आपका पहरावा, आपका ढंग सब अलग रहेगा। नहीं तो कोई भी आपको नहीं बचा सकता। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं बचा सकती। मैं आपको बताऊं, वचन में लिखा है, परमेश्वर के वचन में, लोग उसके कारण छाती पीटेंगे। जहां पर अभी पढ़ रहे थे बेटा, उसी को थोड़ा सा आगे और पढ़ दे। छाती पीटेंगे, हाँ हाँ हाँ, जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, हाँ, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। बहुत जल्दी आने वाला है। मैं तो हर रोज ये प्रार्थना करके सोता हूं, प्रभु मुझसे जो गलती हुई है प्रभु उन्हें क्षमा कर। जानबूझकर मैं गलती नहीं करता, अनजाने में मुझसे हो जाती, क्योंकि मैं संसार में हूं। पौलुस लिखता है, जो चीज मैं नहीं चाहता वही मुझसे हो जाती है। मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? तब परमेश्वर कहता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। आप हर रोज दुआ कीजिए कि अगर प्रभु तू आए तो मुझे अपने साथ ले जाए। वही कर सकता है अपने आप को तैयार जो इस वचन के अनुसार तैयार होगा। और तैयारी के विषय में लिखा है, बाइबल में लिखा है, पतरस खड़ा हुआ और कहने लगा, तुम में से हर एक मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। और जब आप बपतिस्मा लोगे, आपको पवित्र आत्मा दान में मिलेगा और वो पवित्र आत्मा आपको सिखाता रहेगा। अभी बात करना शुरू कर दिया है, मैं देख रहा हूं कलीसिया में कई लोगों से पवित्र आत्मा ने बात करना शुरू कर दिया है। ढोंगी आत्मा की बात नहीं कर रहा हूं, बनावटी आत्मा की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि शैतान डुप्लीकेट बना देता है, बिल्कुल वैसे ही एज इट इज बना देगा और आपको तनिक भी नहीं पता पड़ेगा अगर आप वचन से अलग हटे कि ये प्रभु की ओर से या शैतान की ओर से। समझ रहे ना आप? और अगर आप परमेश्वर की पाक रूह की हिदायत में चलोगे तो मैं आपको बताऊं, आप पाप से धीरे 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 बचते जाओगे। और अगर पवित्र आत्मा आपके ऊपर नहीं होगा, पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप नहीं होगे, तो हर चीज वो अपने जीवन में अप्लाई करोगे जो आपको संसार से मिलेगी और आप कहोगे चलो होने दो, क्या हुआ। मैंने एक बहन के मुंह से सुना और वो कह रही थी, किसी और से बात हुई थी, वो मुझसे फोन पर कहने लगी, इतने को बदलत है जिते एक राजू भैया बताते हैं। हमने कहा राजू भैया नहीं बता रहे, राजू भैया का बाप बता रहा। हालेलुया, परमेश्वर बता रहा है तो बदलना पड़ेगा। राजू भैया ने बाइबल नहीं लिखी, राजू भैया पे परमेश्वर ने प्रकट किया है। हालेलुया। और उसने जब प्रकट किया है तो मैं बताऊंगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, अगर कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता तो उसके लिए ये पाप है। और हमें वैसे ही तैयार होना है। अपने मन से हम तैयारी नहीं कर सकते। 30 साल तक अपने मन की तैयारी के अनुसार चल रहे थे साहब। हमें यही लगता था कि यही ठीक है। पता नहीं खुदा का कैसा अनुग्रह हुआ कि इस अंतिम समय में जब वो आने वाला है उसने हमें चुन लिया। हमने नहीं चुना साहब, हम तो वैसे ही चले जा रहे थे और करते जा रहे थे। कभी गिरते थे, कभी उठते थे, कभी गिरते थे, कभी उठते थे। तब परमेश्वर ने पता नहीं क्या देखा हमारे अंदर कि उसने हम पर यह बात प्रकट की। हालेलुया, हालेलुया। और हमें उसके अनुसार ही बनना है। मजा आएगा आपको जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना शुरू कर दोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हटाओ संसारिक चीजों को, बदलो अपनी रीति रिवाज को। इंसान को खुश मत करो, यह इंसान दोगला है। कुछ उसे दोगे या उसकी बड़ाई करोगे तो आपके लिए बोलेगा,
लेकिन जब आप खराब बोलना शुरू करोगे वो आपका बैरी बन जाएगा। मनुष्य को खुश मत करो। वचन बताता है शापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। वो कल और आज अभी पढ़ा ना, अल्फा और ओमेगा, शुरुआत और अंत है, सब मिट जाएगा। परमेश्वर का वचन बताता है वही बना रहेगा जो परमेश्वर की मर्जी पर चलता है। लोग क्या कहेंगे, कोई बात नहीं। वचन में लिखा है जब वो यीशु के नाम से लोगों को चंगा कर रहे थे और उसके राज का सुसमाचार सुना रहे थे, तो उन्हें उठाकर जेल खाने में बंद कर दिया और उन्हें धमकी देकर कहा कि अब से यीशु के नाम से प्रचार ना करना। उन्हें कोड़े मारकर कहा अब से प्रभु यीशु के नाम से कुछ ना कहना। लिखा है वो कोड़े खाने के बाद बाहर निकले और कहने लगे हम उसके लिए बेइज्जत होने के योग्य तो ठहरे। हालेलुया। अगर तुमने बुरे होकर घूसे और लात खाए तो इसमें क्या बड़ाई, और अगर यीशु मसीह के नाम से खाए तो यह परमेश्वर को भाता है। हालेलुया, हालेलुया। और यही चाहता है प्रभु कि उसकी दुल्हन वचन के अनुसार तैयार हो, एक भी कमी हमारे अंदर ना होने पाए। दुल्हन अगर अपनी मर्जी के अनुसार तैयार होगी तो मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत देर तक दुल्हन और दूल्हे की नहीं पटेगी। आज घरों में विवाद है, इसीलिए दूल्हे ने कहा था कि तुम्हें ऐसे करना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम ऐसे बनना, मैं तुमसे शादी करने के लिए आ रहा हूं। लेकिन दुल्हन ने दुनिया की रीति रिवाज और परंपराएं अपने अंदर भर ली और अपने आप को संसारिक रीति से सजाकर दूल्हे के पास आ गई। एक दिन की बात है, एक बड़ा फोटोग्राफर शहर के नुक्कड़ से होकर चौराहे से निकलकर जा ही रहा था कि उसकी नजर एक शख्स पर पड़ी जो भिखारी था। वो भिखारी के पास गया और कहने लगा, भिखारी भाई कल तुम मेरे स्टूडियो में आना और शहर में सबसे बड़ा मेरा स्टूडियो है, मैं तुम्हारी फोटो खींचकर अपने स्टूडियो में लगाऊंगा। दूसरा दिन हुआ, सूरज निकला और वो अपने स्टूडियो में बैठा था। इतने में देखता है कि एक आदमी उसके स्टूडियो के आगे चक्कर लगा रहा है और उस शख्स ने अंदर झांक कर देखा, हां ये तो वही है जिन्होंने मुझे बुलाया है। लेकिन जिसने बुलाया था वो उस भिखारी को पहचान नहीं पाया। मालूम क्यों? सुंदर हो गया, क्योंकि वो भिखारी अपने तरीके से नहा धो के अच्छे कपड़े पहनकर तैयार होकर आया था। खुदा के लोगों, खुदा को आपकी तैयारी नहीं चाहिए, खुदा को आप जैसे हो वैसे चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हम जब वचन के अनुसार अपने आप को तैयार करेंगे तभी वो हमें कबूल करेगा। और अगर हम सोचे कि हम भन ठन कर जाए, नहीं, नेवर, कभी नहीं वो ग्रहण करेगा। और यही बाइबल बताती है, बुलाए हुए तो बहुत से हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। पूरा सदोम और अमोरा उसने नाश कर दिया आग और गंधक से। वचन में लिखा है उसने आखिरी सीमा तक अपने खुदा से दुआ करी और कहा, खुदा अगर 10 लोग भी होंगे तो क्या तू इन्हें नहीं नाश करेगा? क्योंकि अब्राहम को मालूम था उसका भतीजा लूत, उसकी पत्नी और उसकी बेटियां यहां पर है। वचन में लिखा है उन फरिश्तों ने कहा, झट यहां से निकल चलो, क्योंकि परमेश्वर इस देश को, इस नगर को नाश करने पर है। लिखा है लूत ने अपने दमादों से कहा, निकल चलो। नूह भी 120 साल तक प्रचार करता रहा, जल प्रलय आएगा। वचन में लिखा है वो अपने दमादों की दृष्टि में ठट्ठा करने वाला ठहरा। आज मेरा भी बहुत ठट्ठा करते हैं, इसलिए प्रभु ने मुझे ये चुना है। हालेलुया, हालेलुया। अगर ठट्ठा करने वाले, गिराने वाले ना होते तो आज मैं इस जगह पर नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि लोगों ने धक्का दिया लेकिन प्रभु ने संभाला और हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है जब वो सदोम से निकले तो लूत, उसकी पत्नी और उसकी 2 बेटियां, दामाद नहीं निकले, लेकिन वचन में लिखा है उसकी पत्नी, क्योंकि खुदा ने कहा था कि जब तुम निकलो तो पीछे मुड़कर ना देखना, क्योंकि तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो नमक का खंभा बन जाओगे। उसकी बेटियों ने नहीं देखा और लूत ने नहीं देखा। उनसे कहा गया था सामने एक पहाड़ है, उस पर चले जाओ। लेकिन उसकी पत्नी ने मुड़कर देखा, क्योंकि लूत की शादी सदोम में ही हुई थी, उसके रिश्तेदार वहां पर थे। आपको मालूम है यीशु ने रिश्तेदारों के लिए क्या कहा? मेरे माता और मेरे भाई वो हैं
जो मेरे परमेश्वर को वचन को मानते और उस पर चलते हैं। हालेलुया। यूहन्ना में लिखा जो वचन को सुनते हैं और उसे मानते हैं वो मेरे भाई और बहन है। इससे बड़ा रिश्ता और कोई नहीं। मां छोड़ जाएगी, बाप छोड़ जाएगा, भाई छोड़ जाएगी, बहन छोड़ जाएगी, सब छोड़ जाएंगे, लेकिन उसने कहा है मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। अगर यह रिश्ता आपके अंदर है तो आप दुनिया के सबसे सौभाग्यशाली शख्स हो। अगर आप मां हो, एक बहन हो, एक बेटी हो, एक पिता हो, अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से पूरा कीजिए। अपने घर की जरूरतें पूरी कीजिए, मेहनत कीजिए, कपट रहित जीवन जिए, सच्चाई से करें और कहें प्रभु से अगर तू मुझे बल ना देता तो प्रभु मैं इन कामों को नहीं कर सकता, तेरा धन्यवाद हो। लेकिन उस रिश्ते को हमेशा अपने ख्याल में रखना कि वो हमारा अबियत का हमेशा का रिश्ता है। हालेलुया, हालेलुया। और यही प्रभु चाहता है हमसे कि उसकी दुल्हन, उसकी चुनी हुई दुल्हन, उठाई जाने वाली दुल्हन, बादलों पर प्रभु से मिलने वाली दुल्हन उसके वचन के अनुसार तैयार हो। नहीं मालूम है, आप जाइए किसी चर्च में, पूछिए उनसे सेकंड कमिंग क्या है, थर्ड कमिंग क्या है, फर्स्ट कमिंग क्या है, नहीं मालूम है, लेकिन खुदा ने प्रकट किया। हालेलुया, हालेलुया। और ये 2 दिन जो हमारे बीच में आ रहे हैं, ये उन्हीं रहस्यों को खोलने के लिए आ रहे हैं। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा, डायरी पेन लेकर बैठा कीजिए, नोट कीजिए। एक बार में आप नहीं समझ पाओगे। जब मैं पहली बार स्कूल गया और तीसरी क्लास में था, हमारे ईसागढ़ गांव में स्कूल था, मेरी मम्मी वहां पर टीचर थी और भी बहनें टीचर थी। हमें पहाड़ा रटाया गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चक्को 8, और हम लोग फट्टी पर नीचे बैठा करते थे और स्लेट पर लिखा करते थे। स्कूल में तो सीख लिया, लेकिन माँ घर में बैठा के सिखाती थी, बेटा पहाड़ा सुनाओ, पहाड़ा सुनाओ। और मैं ही एक ऐसा शख्स था जिसे पूरे 20 तक पहाड़े आते थे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैं घर में भी प्रैक्टिस करता था, वहां भी। इतना काफी नहीं है कि आप यहां सुनो, आप घर में भी प्रभु को समय दो। मुझे बताओ कितने लोग हो जो घर में प्रभु के संग बैठते हैं, आधा घंटा 1 घंटा, कितने लोग बैठते हैं जो वचन पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं? हाथ उठाइए। गुड, प्रभु आपको आशीष दे। और अगर आप प्रभु को वक्त दोगे तो मैं आपको बताऊं, शैतान का वक्त आपके जीवन से कम होने लगेगा। हालेलुया। जितना आप प्रभु को वक्त देने लगोगे, शैतान का वक्त आपके जीवन से जाने लगेगा और आप एक सिद्धता की ओर आगे बढ़ोगे, और प्रभु उन्हीं को तो लेने आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और वो आप हो। आप तैयार हो उसके बपतिस्मे के लिए? अगर नहीं तो ये वचन आपके लिए नहीं है। अगर आप तैयार हो तो ये वचन आपके लिए है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे सिखाने के लिए खुदा ने यहाँ रखा है। मैं अपनी आखिरी सांस तक सिखाता रहूँगा, लेकिन एक दिन आप सीख जाओगे, हम आपके संग चलेंगे बपतिस्मे में। हालेलुया। और अगर आप नहीं सीखोगे तो उस दिन प्रभु मुझी को खड़ा करके बोलेगा, मैं आया था, मैंने बुलवाया था। उसने बार बार कहा था, आंसू बहाकर, चिल्लाकर, रात दिन, लेकिन तुमने नहीं सुना। वचन में यही तो लिखा, मैं अपने घर आया। अगर तुम इन छोटे से छोटे को ग्रहण करते हो तो तुम मुझे ग्रहण करते हो। मैं यहाँ पर सिर्फ एक खुदा का खादिम हूँ। बाहर निकलूंगा तो मैं पति भी हूँ, पिता भी हूँ, भाई भी हूँ, मौसा काका सब हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर खुदा का दास हूँ, नौकर हूँ, और मेरे लिए सब बराबर है। हालेलुया, हालेलुया। और यही प्रभु चाहता है मेरे और आपसे, कि हम उसके वचन को समझे, सीखें और आगे बढ़ें। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। मैं सोचता हूँ आज आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होगी। फर्स्ट कमिंग जब वो क्रूस पर आया, हालेलुया, जिसे लोग सेकेंड कमिंग मांगते हैं, लोगों को नहीं मालूम चलेगा, वो अपनी दुल्हन को ले जाएगा। सेकेंड कमिंग वो होगी जब वो सफ़ेद घोड़े पर सवार आएगा। अर्मागेदोन का बड़ा युद्ध होगा और उस समय हाहाकार और ललकार होगी। उस समय वो सिर्फ 1,44,000 लोगों के लिए आएगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे छोटे भाई आकाश से कि वो आगे आकर प्रार्थना में अगुवाई करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, अच्छे समय के लिए प्रभु जी। और आपका आने का समय प्रभु जी दिख रहा है प्रभु जी, पूरी दुनिया में प्रभु देख रहे हैं प्रभु जी। और जैसे पहले पृथ्वी पानी से नाश की गई थी, अब आग से की गई प्रभु, और आग का हम लोग को दिख रहा है प्रभु जी कैसी गर्माहट आ रही है, मौसम भी गड़बड़ हो रहा है प्रभु जी। और आप अपनी दुल्हन को तैयार कर रहे हैं प्रभु जी। आपने अच्छा संदेश दिया है एंड टाइम का प्रभु जी झांसी में, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और जो भी आपके लोग हैं प्रभु झांसी में प्रभु, उन सब पे अनुग्रह करें, तैयार कर प्रभु जी, जैसे अभी हम लोग वचन में देख रहे थे प्रभु जी। और मीटिंग का आपने अनुग्रह किया है प्रभु 6 और 7 को, उस पर अपना अनुग्रह करें प्रभु जी। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जितने भी आपके प्रभु सब पे अनुग्रह करें कि अपने काम धंधे को छोड़ छाड़ कर प्रभु आपकी मीटिंग में शामिल होने पाए, जिससे जो बनता है प्रभु अपने हाथों को बढ़ाएं प्रभु जी। और हमें एक बड़ी सामर्थ्य को देखें जहाँ से प्रभु जी। और जो आज वचन बोया गया प्रभु, अच्छी गवाही के लिए, अच्छे गाने के लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और मौसम से प्रभु हम लोग को बचा प्रभु, जो भी भाई बहन बाद में मैसेज सुनते हैं प्रभु ऑनलाइन, उन पर अनुग्रह करें, ये बातें प्रकट करें प्रभु। और एक दिन के लिए प्रभु जी 6-7 दिन जितने भी और जितना समय होता है उन पर मन लगाएं प्रभु जी। जो चीज़ नहीं आए समझ में प्रभु अपने खादिम से पूछे प्रभु जी, हिचकिचाए नहीं प्रभु जी। और प्रभु अपना कीमती समय हम लोग आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी, आने वाली मीटिंग को आपके हाथों में देते हैं, हर बातों में आपको महिमा देते हैं। और धन्यवाद के साथ दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन।